हेलो बच्चों, मैं अनंत आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट की खोज में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का फिजिक्स। ठीक है बच्चों, तो हमने जो स्टार्ट किया था सिलेबस, इसका पहला चैप्टर हमने आपको कंप्लीट करा दिया गया था। जितने भी उसके अंदर थ्योरी थी, आर्टिकल्स थे, न्यूमेरिकल थे, वो सब आपको करा दिए गए बच्चों। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम होगा वैद्युत विभव। इसका नाम क्या होगा? वैद्युत विभव। इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाइए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वैद्युत विभव होता क्या है। चैप्टर का नाम ही है वैद्युत विभव। चैप्टर का नाम क्या है? वैद्युत विभव। सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि वैद्युत विभव होता क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हेडिंग लगा लीजिए आप। हेडिंग लगा लीजिए, वैद्युत विभव। वैद्युत विभव। ठीक है बच्चों, हेडिंग लगा लीजिए आप। लिखेंगे आप वैद्युत विभव। वैद्युत विभव। वैद्युत विभव। लगा ली हेडिंग बच्चों? बढ़े। चलिए अब मैं बताऊंगा वैद्युत विभव होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको इस चीज को समझाता हूँ कि वैद्युत विभव होता क्या है। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से समझना। इसमें इसने कहा कि जो वैद्युत विभव होता है ना, जो वैद्युत विभव होता है, ये इसमें एक आपको क्या होगा, एक आवेश होगा, एक धन परीक्षण आवेश होगा। उस धन परीक्षण आवेश को, और वो जो धन परीक्षण आवेश है ना, वो कहाँ रखा है? अनंत पर रखा है। कहाँ रखा है? अनंत पर रखा होगा। उस धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, लाने में जो कार्य किया जाता है वो, और जो उसका मान होता है, यानी कि धन परीक्षण आवेश का जो अनुपात होता है, उसी को हम क्या बोला जाता है? उसी को बोला जाता है वैद्युत विभव। यानी कि किया गया कार्य अपॉन, किया गया कार्य अपॉन जो आवेश होता है, जो धन परीक्षण आवेश होता है, इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव कहलाता है। जो धन परीक्षण आवेश है, उस धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक, किसी बिंदु पर लाने के लिए जो कार्य किया जाता है, या जो धन परीक्षण आवेश का अनुपात होता है, उसी को हम क्या बोला जाता है? उसी को बोला जाता है वैद्युत विभव। उसी को क्या बोला जाता है? वैद्युत विभव बोला जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए इस बात को हम लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए लिखेंगे, लिखेंगे धन परीक्षण आवेश को, धन परीक्षण आवेश को, धन परीक्षण आवेश को, धन परीक्षण आवेश को, धन परीक्षण आवेश को अनंत से, धन परीक्षण आवेश को अनंत से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के, वैद्युत, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र के किसी, किसी बिंदु, बिंदु तक, बिंदु तक लाने में, लाने में, लाने में किया गया कार्य, किया गया, किया गया कार्य, किया गया कार्य तथा उस धन परीक्षण, उस धन, धन परीक्षण, धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश, आवेश का अनुपात, का अनुपात, अनुपात, धन परीक्षण आवेश का अनुपात क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश का अनुपात वैद्युत विभव कहलाता है।
वैद्युत विभव कहलाता है। समझे मेरी बात को? यानी कि क्या था, धन परीक्षण आवेश था, कहां रखा था धन परीक्षण आवेश? अनंत पर रखा था। कहां रखा था? अनंत पर रखा था। उस धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है, वो धन परीक्षण आवेश का जो अनुपात होता है, वही क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए जरा ध्यान से, यानी कि हम कह सकते हैं V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नोट। W अपॉन क्यू नोट, यानी कि V क्या है? वैद्युत विभव है, और ये जो W है ये क्या है? कार्य है। कार्य अपॉन क्यू नोट, यानी कि धन परीक्षण। क्यू नोट क्या है? धन परीक्षण है। क्या है? धन परीक्षण है। ठीक है बच्चों, इसको कर देते हैं ब्रैकेट में बंद। ये इसका फॉर्मूला, इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जो परिभाषा लिखी है ना हमने, ये इसी से बन जाती है, इससे ही। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको इसकी जो परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है। अगर फॉर्मूला याद है तो बना दोगे आप खुद से ही। कैसे बनाओगे? देखिए जरा ध्यान से, यानी कि कोई धन परीक्षण आवेश है, धन परीक्षण आवेश है, उसे वैद्युत क्षेत्र में लाने, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, और जो वो धन परीक्षण आवेश है, धन परीक्षण आवेश का जो अनुपात है, इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। इससे ही बन जाएगी परिभाषा। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए भाई साहब, इसमें लिखते हैं, यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। अदिश राशि है जिसका मात्रक क्या होगा? देखिए जरा ध्यान से, मात्रक होगा हमारे पास, कार्य है, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, और ये धन परीक्षण आवेश है, इसका मात्रक होता है कूलाम। यानी कि हम लिख सकते हैं कूलाम पर, इसको लिख सकते हैं जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम। ठीक है बच्चों, जूल पर कूलाम। ठीक है, इसका मात्रक जो होगा वो कितना होगा? जूल पर कूलाम। अथवा इसको और से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, अथवा में भी लिख सकते हैं, अथवा इसको वोल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वोल्ट। वोल्ट भी होता है। क्या तो आप इसको बोल लीजिए इसका मात्रक जूल पर कूलाम, या आप कह सकते हो वोल्ट। दोनों में से आप किसी को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, समझ आया वैद्युत विभव क्या होता है? आगे बढ़े, चलिए हेडिंग लगाइए आप, हेडिंग लगाइए वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर, ये तो हमारे पास वैद्युत विभव। अब जानेंगे हम वैद्युत विभवांतर क्या होता है। ठीक है, चलिए भाई साहब, हेडिंग लगा लीजिए आप, वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर, विभवांतर। ठीक है बच्चों, लगा ली हेडिंग, इसकी हेडिंग है वैद्युत विभवांतर। ठीक है, देखिए समझिए वैद्युत विभवांतर होता क्या है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो धन परीक्षण आवेश होता है ना, जो धन परीक्षण आवेश है, उसको वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लेकर जाते हैं। वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब लेके जाते हैं, तो उसमें जो कार्य किया जाता है, वो कार्य और जो धन परीक्षण आवेश होता है, उसका जो अनुपात होगा, वो क्या कहलाता है? वैद्युत विभवांतर कहलाता है। यहाँ पर क्या वैद्युत विभवांतर में अनेकी हम कह सकते हैं, जो वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जा रहे हैं।
ठीक है। और वैद्युत विभव में क्या था, अनंत से वैद्युत जो विभव है उसमें क्या था, जो धन परीक्षण आवेश कहां रखा था, अनंत पर, उसे अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर ला रहे थे, उसमें जो किया गया कार्य था। ठीक है, समझे। इसमें क्या है, इसमें है कि जो वैद्युत क्षेत्र है उसमें वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लेके जा रहे हैं किसको, धन परीक्षण आवेश को। समझे मेरी बात को, समझे। चलिए भाई साहब, इसमें क्या करना हमको, इसमें करना होगा धन परीक्षण आवेश को लिखेंगे बच्चों, इसमें धन परीक्षण, धन परीक्षण आवेश, आवेश को, आवेश को, धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत 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 क्षेत्र के, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के, लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र के, वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से, एक बिंदु से, वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक ले जाने में, ले जाने में, ले जाने में, ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य, कार्य किया गया कार्य तथा उस धन परीक्षण आवेश, उस धन परीक्षण, धन परीक्षण, धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश के अनुपात, देख लीजिए, यानी कि ले जाने में किया गया कार्य तथा उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को, के अनुपात को, अनुपात को किसका, यानी कि किया गया कार्य तथा धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश के, धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत, वैद्युत विभव, वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर कहलाता है, या कहते 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 हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। इसे डेल्टा वी, डेल्टा वी से प्रदर्शित, प्रदर्शित, या आप कह सकते हो डेल्टा वी से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा डेल्टा वी, डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन किया गया कार्य अपॉन, अपॉन क्यू नोट, क्यू नोट क्या है, धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश, ये इसका फॉर्मूला होगा, इसको याद रखना है। दोनों सेम है, बस अलग अलग सिस्टम इनका बन रहा है। कैसे, उसमें बात हो रही है कि जो धन परीक्षण आवेश है, वैद्युत विभव की बात करें तो जो धन परीक्षण आवेश है उसको वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक किया गया कार्य वो उसकी बात करता है, और ये किसकी बात करता है, ये वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही बात कर रहा है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के लिए। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए आप इसको। ये था हमारे पास वैद्युत विभवांतर। ठीक है बच्चों।
ठीक है, चलिए भाई साहब, इसमें भी लिख लीजिए आप, यह है यह है एक अदिश राशि है, अदिश राशि राशि है जिसका मात्रक सेम है, जिसका मात्रक जूल पर कूलम, जूल पर कूलम अथवा वोल्ट होता है। ठीक है, अथवा वोल्ट होता है। अगर यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बता दीजिए। मैंने क्या बताया, वैद्युत विभव बताया, उसके बाद मैंने वैद्युत विभवांतर बताया। ठीक है, अगर इसमें किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं बच्चों। इसमें आप नोट कर लीजिए, जो V होता है ना, V, जो V है ये क्या है, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। V क्या है, वैद्युत विभव। ठीक है, और जो W है, W क्या है, किया गया कार्य, किया गया कार्य। ठीक है, जो क्यू नोट है वो क्या है, धन परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश। ठीक है बच्चों, ये नोट कर लेना आप इसमें, जिससे आपको याद रहेगा कि V क्या है और W क्या है और क्या नोट क्या है। ठीक है, चलिए भाई साहब, आप हेडिंग लगा लीजिए। अब बात करेंगे इसके विमीय सूत्र की। किसकी बात करेंगे, विमीय सूत्र की बात करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए हेडिंग लगा लीजिए आप, हेडिंग लगाइए, लिखो वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव अथवा अथवा वैद्युत विभवांतर, दोनों का विमीय सूत्र सेम होगा। वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, ये हेडिंग लगा लीजिए आप, इसका विमीय सूत्र निकालेंगे बच्चों। ठीक है, इसका विमीय सूत्र क्या होता है। ठीक है, लगा लीजिए बच्चों हेडिंग। नोट कर लिया आपने, वैद्युत विभव अथवा वैद्युत विभवांतर का विमीय सूत्र। चलिए भाई साहब करते हैं। देखिए, आपने पढ़ा कि V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है W अपॉन क्यू नॉट, यही तो पढ़ा आपने, वैद्युत विभव।
v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, अब देखिए आप कि जो W होता है, W क्या होता है, कार्य होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं कार्य, कार्य अपॉन क्यू नॉट है, ये आवेश है, ये क्या है, आवेश है। ठीक है, ये क्या होता है, आवेश होता है। तो जो कार्य लिख सकते हो आप, कार्य को क्या लिख सकते हो, बल गुणा विस्थापन लिख सकते हो। भाई क्या लिख सकते हो, भाई कार्य को क्या लिख सकते हैं, कार्य बराबर क्या लिख होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, विस्थापन, ये तो होता है विस्थापन। और आवेश को क्या लिख सकते हो, आवेश को लिख सकते हो आप धारा गुणा टाइम, देखिए आई टी, आई इंटू टी। भाई क्यों बराबर क्या होता है, क्यों बराबर आई टी नहीं होता है क्या, बताओ आप, ये तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ना। तो क्यों बराबर क्या होता है, आई टी। तो क्या आवेश है, आवेश को क्या लिख सकते हो, क्यों गुणा टी लिख सकते हो, क्या गुणा, यानी कि आई गुणा टी लिख सकते हो, लिख सकते हो नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ठीक है, चलिए, ठीक है। अब जो v होता है, v इज इक्वल टू बल क्या होता है, बल की विमा क्या होती है, बल की विमा होती है m l t माइनस टू, ये बल की विमा होती है। ठीक है, ये बल की विमा होती है। बल की विमा कैसे, यानी कि बल को क्या लिख सकते हो आप, ठीक है, किसकी होती है, बल की विमा होती है। चलो पहले इसको करा देता हूं फिर बताऊंगा, ठीक है, कि बल की विमा कैसे निकलती है। अब ये विस्थापन है, विस्थापन की विमा क्या होती है, विस्थापन क्या है, दूरी है, तो विस्थापन की विमा दूरी को क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं। दूरी जो होती है उसको क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं, अपॉन, अपॉन आई है, आई को क्या लिख सकते हैं, ए, आई की विमा क्या होती है, ए होती है। और जो टी होता है ये समय है, तो उसको हम टी से लिखते हैं, इसकी विमा क्या होती है, क्या बन गई, ए टी, इसकी विमा क्या बन गई, ए टी बन गई। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस ए को ऊपर लेके जाना है, उस टी को ऊपर लेके जाना है। ठीक है, लेके जाए, चलिए, चलो भाई लेके जाते हैं। इसमें आ जाएगा, यानी कि v इज इक्वल टू लिखेंगे, v इज इक्वल टू एम एल टी माइनस टू एल अपॉन ए और टी, यही तो है। अब क्या करना है आपको, अब इस ए को ऊपर लेके जाओगे और टी को ऊपर लेके जाओगे, ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास m तो जू का तू आ जाएगा, और l कितना, एक l ये, एक l ये, कितना हो जाएगा, 2l हो जाएगा। ठीक है, 2l हो जाएगा। और ये जो t है, t कितना है, -2, और नीचे से भी जाएगा जब, भाई यहाँ पे +1 है ना, यानी कि t की पावर कितनी है, 1, तो ऊपर जाके कैसी हो जाएगी, माइनस की 1 हो जाएगी, माइनस की 2 पहले से है, एक इस t की चली जाएगी माइनस की, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा ना, -3 हो जाएगा, यानी कि ml² t-3 बचा क्या हमारे पास, बचा क्या हमारे पास, a, तो a को जब ऊपर लेके जाओगे तो a-1 हो जाएगा, a-1 हो जाएगा, देख लीजिए आप इसको। ठीक है बच्चों, तो इतना इसका v में सूत्र आ जाएगा, ये इसका v में सूत्र आ जाएगा, ध्यान रखना है आपको, इसका v में सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे नहीं रटोगे ml² t-3 a-1, ऐसे नहीं रटना, बस आपको उसका फॉर्मूला पता हो, और फॉर्मूला जो होता है उसके अंदर आपको उसका v में सूत्र पता हो। ठीक है, तो इससे आपका v में सूत्र निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसको हम कर देते हैं ब्रैकेट में बंद, ये इसका क्या है, v में सूत्र है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर आपसे। जो भी आपकी पीपीटी होगी, ये हमारा जो टेलीग्राम चैनल होगा ना, टेलीग्राम चैनल जिस जो है हमारा, उस पर आपको ये पीपीटी मिल जाएगी बच्चों, ठीक है, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है।
जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर हमारी ये जो पीपीटी है जो मैंने पढ़ाया है वो आपको हमारे चैनल टेलीग्राम पे चैनल है कॉन्सेप्ट के नाम से, कॉन्सेप्ट की खोज। जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है उसी नाम से हमारा क्या है, टेलीग्राम चैनल है। किस नाम से? कॉन्सेप्ट की खोज। अगर आप सर्च करोगे तो हमारा चैनल मिल जाएगा और वहां से आपको ज्वाइन कर लेना है। वहां पर हम जो ये पीपीटी होगी साथ में और जो हमारे हैंड रिटन नोट्स है वो भी आपको वहां प्रॉपर मिल जाएंगे बच्चों। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपको वहां पर प्रोवाइड कराते हैं। तो आप जरूर बिल्कुल जरूर उस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ना, तो आपको बहुत अच्छा, मतलब आपको बहुत अच्छे तरीके से वहां पे बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।